नमस्कार प्यारे छात्रों। आज मैं श्रम विभाजन के बारे में बताना चाहती हूँ कि लेखक ऐसा क्यों मानता है। दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या समझाई है लेखक ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये होगा, लेखक के मत से दास्ता का अभिप्राय केवल कानूनी प्राधीनता नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अर्थात जो कोई दूसरे उच्च समाज के वर्ग या उच्च जाति के लोग जो कर्तव्य बनाते हैं या जो नियम बनाते हैं उनका पालन करना पड़ता है, यही दास्ता कहलाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसमें जो लोकतांत्रिक मूल्य दिए हैं वो कौन से हैं, वो बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज के मुख्यतः 3 बिंदु हैं: स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृता यानी भाईचारा पर आधारित है। ये तीनों मूल्य लोकतांत्रिक मूल्य ही कहलाते हैं। इसके बाद जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर देना है। तो जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। जाति विभाजन में श्रम विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अंबेडकर जी ने क्या तर्क दिए हैं। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। जाति प्रथा मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, फलतः भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, भ्रातृता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो भ्रातृता का अर्थ है भाईचारा। लेखक ऐसा भाईचारा चाहता है जिसमें बाधा न हो, सभी सामूहिक रूप से एक दूसरे के हितों को समझे तथा एक दूसरे की रक्षा करे। आधुनिक युग में पेशा बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण व्यक्ति को भूखा मरना पड़ सकता है, इसीलिए आधुनिक समाज में पेशा बदलने की जरूरत पड़ती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप किसे कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप भाईचारा है। यह दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है, इसमें उदारता होती है। जातिवाद के पोषक अपने समर्थन में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक अपने मत के समर्थन में कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक क्या आपत्ति दर्ज कर सकता है यहाँ पे? लेखक जातिवाद के पोषकों को
तर्क सही नहीं मानता। वह कहता है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन की ही नहीं करती, यह श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए होती है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन दोनों में अंतर है।